नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वैभव त्रिपाठी है और सबको ये पता होगा कि मीरापुर में उपचुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर बाय इलेक्शन यानी उपचुनाव हो रहे हैं। आज हम मीरापुर गए थे। मीरापुर में अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष की रैली होनी थी। बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी और लोग सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को, इकरा हसन जो कि कैराना से सांसद हैं, सभी को सुनने के लिए बेताब थे। बहुत तेरी संख्या में वहां पर लोग आए हुए थे, भीड़ इकट्ठी हुई थी। लेकिन उसके बाद जो 11 बजे का टाइम दिया गया था कि अखिलेश यादव 11 बजे आएंगे, उस टाइम पर अखिलेश यादव नहीं आते हैं। लगातार जो छोटे छोटे नेता होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो मंचासीन होते हैं, मंच पर भाषण देते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की जो जनता जो है इंतजार कर रही थी कि अखिलेश यादव आएंगे और जनता के समक्ष अपना जो है संबोधन रखेंगे, अपना भाषण रखेंगे और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी कादिर राणा की पुत्र वधू सुंबुल राणा के पक्ष में वोट मांगेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और अखिलेश यादव आए नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, या फिर कहें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये घोषणा की गई और बीजेपी पर ये आरोप लगाया गया कि अखिलेश यादव आने के लिए तैयार थे। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उनका जो है वहां से उनका हवाई जहाज लैंड नहीं कराया गया मीरापुर के लिए। अब दो बातें निकल कर आ रही हैं। पहली बात तो ये कि क्या सचमुच में अखिलेश यादव को रोका गया है, और दूसरी बात ये कि क्या अखिलेश यादव ने जानबूझकर ये रैली कैंसिल कर दी। अब जानबूझकर रैली इसलिए कैंसिल कर दी होगी क्योंकि 18 तारीख को अब वो अपना रोड शो करेंगे, 18 तारीख को यानी परसों की डेट में। लेकिन सवाल यह है कि 18 तारीख को पहले से ही ये डिसाइड हुआ है कि आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी मिथिलेश पाल के पक्ष में वोट मांगने के लिए आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के बहुत बड़े नेता अध्यक्ष, वो भी आएंगे अपने प्रत्याशी राणा जी के पक्ष में वोट मांगने के लिए। उसके बाद चंद्रशेखर भी आएंगे अपने वो प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने के लिए। 3 बड़े नेता आ रहे थे। तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव को ये डर था, अखिलेश यादव को क्या अंदर अंदर ये डर सता रहा था कि जी मैं अगर 16 को जाके जनसभा करे आऊं, उसके बाद जो है 18 को बाजी पलट जाए। मुस्लिम वोटर्स एक बहुत बड़ी बात होंगे। मुस्लिम वोटर्स क्या बंटते हैं? क्या जो योगी जी का नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, क्या मुस्लिम वोटर्स एक होंगे? लगातार जब हम आज फील्ड में थे, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, देख रहे थे, तो पीडीए को लेकर के समाजवादी पार्टी सशक्त दिखाई दे रही थी। समाजवादी पार्टी पीडीए को साध रही थी। सबके भाषण में पीडीए का जिक्र हुआ था। संविधान को लेकर भी बहुतेरी चर्चा हुई कि संविधान खतरे में है। लगातार इंडिया अलायंस की जीत के दावे किए जा रहे हैं। प्रत्याशी तो ये दावा कर रहे हैं कि 9 के 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी। विधायक जो है सरधना से विधायक अतुल प्रधान, इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी भाषण भी लोग जम के सुने। मैं तो वहां पर मौजूद था लोगों के बीच में, तो काफी नारेबाजी हो रही थी कि अतुल को बुलवाओ, अतुल को बुलवाओ। जो अध्यक्ष थे जिया चौधरी, उनसे लगातार ये बातें कही जा रही थी। अतुल प्रधान को इतर करके अगर हम बात अखिलेश यादव पर लाते हैं, अगर हम बात ये लाते हैं कि जो भीड़ थी, क्या अखिलेश यादव ने ये एक कार्ड खेला है? क्या ये एक इमोशनल कार्ड खेला गया है कि जी अगर 3 बड़े नाम आ रहे हैं 18 को, तो मैं भी अपना रोड शो 18 को ही कर दूंगा और लगे हाथ ये डिसाइड हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। वोटिंग जो बाई इलेक्शन की होगी मीरापुर में, वो 20 तारीख को होगी। रिजल्ट जो आएगा वो 23 तारीख को आएगा। लेकिन 20 से पहले 18 को ही ये डिसाइड हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। मतलब 3-4 रैली होगी, उसमें सबसे ज्यादा भीड़ जिस रैली में देखने को मिलेगी, लगभग सरकार उसी की बनेगी। हमने सोचा आज की जो रैली रिपोर्ट है, जो हम वहां पर गए हैं, उसकी जो बातें हैं वो आपसे शेयर किया जाए। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि क्या अखिलेश यादव जानबूझकर नहीं आए? क्या ये एक इमोशनल कार्ड है जो खेला गया है, या फिर जो है भाजपा के द्वारा ये तानाशाही है और भाजपा सरकार ने रोक दिया, नहीं आने दिया?
दो बातें हैं, अब आप बताइए कि इसमें कौन सी बात सही है। और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए, ग्राउंड हकीकत से रूबरू रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना और हमें सपोर्ट करिएगा।